नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है एक नई वीडियो को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरपीएससी पैटर्न पर आधारित व्याख्या सहित प्रश्न पत्र का, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, हम वही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट बनाएं और अपने साथियों में शेयर जरूर करें वीडियो को। तो चलिए समय खराब नहीं करते, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है तथा लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? किसको कहा जाता है लोक नृत्यों का सिरमौर? ये घूमर नृत्य को कहा जाता है। घूमर नृत्य में क्या है कि ये औरतों का नृत्य है। घूमर नृत्य को औरतें ही करती हैं। ज्यादातर घूमर राजस्थान में गणगौर पर ये तीज के अवसर पर किया जाता है। घूमर को राजस्थान की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। ये राज्य का आधिकारिक राज्य नृत्य है। ये नृत्य मांगलिक अवसरों, गणगौर पर्व पर विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, घूमर नृत्य का प्रारंभ राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया गया था? ये राजस्थान पुलिस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जनजाति द्वारा किया गया था। ये किया गया था शुरुआत में भील जनजाति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न का राइट आंसर है। व्याख्या इस प्रकार है, घूमर नृत्य का प्रारंभ मूल रूप से भील जनजाति द्वारा मां सरस्वती की आराधना हेतु किया गया था, जो बाद में पूरे राजस्थान के सभी समाजों में ये लोकप्रिय होता चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, घूमर नृत्य के संदर्भ में असंगत युगम का चयन कीजिए। आपको क्या करना है? असंगत युगम का चयन करना है और नृत्य का प्रकार बताना है। तो असंगत कौन सा आएगा? झूमर या छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाता है। लोक नृत्य गरिष्ठ महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर राजपूत या अन्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें सम्मिलित है, यानी कि सभी ऑप्शन इसमें राइट है। अब इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, घूमर नृत्य के मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। झूमरिया छोटी बालिकाओं द्वारा, लूर गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा, और मूल घूमर है राजपूत अन्य वैश्य महिलाओं द्वारा मूल घूमर किया जाता है। अतः सभी ऑप्शन सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी, यह आपको बताना है। ये राजस्थान पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। महारानी गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, राजस्थान के पारंपरिक घूमर नृत्य को बढ़ावा देने, उसके मूल स्वरूप को संरक्षित करने हेतु संत रामपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी द्वारा वर्ष 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। कौन सा? कथक नृत्य एकमात्र राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? कथक नृत्य है। तो इसके प्रवर्तक किसको मानते हैं? भानुजी को मानते हैं। किसको? भानुजी को मानते हैं। भानुजी को कथक नृत्य का प्रवर्तक मानते हैं। व्याख्या इस प्रकार है, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक है। राजस्थान का प्रमुख केंद्र रहा है। जयपुर घराने को कथक का आदिम घराना माना जाता है। इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। कौन थे? भानुजी महाराज थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर, भील पुरुषों द्वारा फागुन मास में गोल घेरे की आकृति में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भील पुरुषों द्वारा फागुन मास में गोल घेरे की आकृति में
किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये गैर कहलाता है। कौन सा? गैर नृत्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। गैर नृत्य मुख्यतः मेवाड़, बाड़मेर क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा फागुन मास में होली के अवसर पर गोल घेरे में किया जाता है। इस नृत्य को करने वाले नर्तक गैरीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैरीय कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन 2022 में आरओ एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा? आरओ एग्जाम पूछा गया था। तो इसका ये क्या कहलाती है? जो पैरों में बांधते हैं वो रमजोल कहलाती है। क्या कहलाती है? रमजोल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। व्याख्या इस प्रकार है इस प्रश्न की। गैर नृत्य में नर्तक अपने पैरों में घुंघरुओं की एक चौड़ी पट्टी बांधते हैं जिसे रमजोल कहा जाता है। बाड़मेर में पुरुष सफेद आंगी या लंबी फ्रॉक पहनकर ये नृत्य करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है और जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, वह कौन सा है? कौन सा है वो आपको बताना है। ये है, किसको कहते हैं? गौरी या राई नृत्य कहते हैं। गौरी या राई नृत्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। गौरी या राई मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होने के कारण इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे मेरू नाट्य कहा जाता है। ये रक्षाबंधन की 40 दिनों तक चलता है। गौरी लोक नाट्य के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली 12 लघु नाटिकाएं क्या कहलाती है? गौरी लोक नाट्य के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली 12 लघु नाटिकाएं क्या कहलाती है? ये गौरी की गाय कहलाती है। क्या कहलाती है? गौरी की गाय कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गौरी नाटक के दौरान प्रसंग को जोड़ने और मनोरंजन के लिए बीच बीच में 12 लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है जिन्हें स्थानीय भाषा में गौरी की गाय कहा जाता है। कुटकुड़िया इस नाटक का मुख्य सूत्रधार होता है। कौन होता है? कुटकुड़िया इस नाट्य का मुख्य सूत्रधार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यह आपको बताना है। ये प्रश्न पटवारी 2011 में पूछा गया था। तो कौन सा नृत्य है वो? वह है हाथी मना नृत्य है। कौन सा? हाथी मना नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला हाथी मना नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें पुरुष हाथ में नंगी तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से अर्धवृत्ताकार घेरे में किया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से अर्धवृत्ताकार घेरे में किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य है जो अर्धवृत्ताकार में करते हैं? वह है वाला नृत्य। कौन सा? वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। वाला नृत्य गरासिया जनजाति का अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्यतः सूरी क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से 2 अर्धवृत्तों में पुरुषों व महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। गरासिया जनजाति के उस नृत्य का चयन कीजिए जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है
और विवाह के अवसर पर मेले व शादी के माहौल में किया जाता है। किसमें? मेले शादी के माहौल में किया जाता है। वो कौन सा है? लोर नृत्य है, जो मेले और शादी के माहौल में ये नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। गरसे जनजाति में विवाह या मेले के अवसर पर लोर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोर नृत्य कहलाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष, जहां नृत्य के माध्यम से रिश्ते की मांग या संवाद किया जाता है। क्या किया जाता है? नृत्य के माध्यम से रिश्ते रिश्ते की मांग या संवाद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्रि के दिनों में 10-12 पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से ढोलक व बांसुरी की लय पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोलक व बांसुरी की लय पर कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है मावलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? मावलिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, जो उदयपुर की झाड़ोल व कोटड़ा तहसीलों में निवास करती है। इनके द्वारा नवरात्रा के दिनों में पुरुषों द्वारा मावली नृत्य किया जाता है, जबकि होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाते हुए होली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध कलाकार हल्कूबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? हल्कूबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? ये है चरी नृत्य से। किसी चरी नृत्य से हल्कूबाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न 2023 सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। चरी नृत्य गुर्जर जाति का एक अत्यंत प्रसिद्ध मांगलिक लोक नृत्य है। कौन सी जाति का है? गुर्जर जाति का, जो मुख्य रूप से किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर चरी या पीतल के घड़े रखकर उसमें कपासे तेल के बीज डालकर क्या करती है? इसमें कपासे तेल के बीज डालकर आग जलाकर नृत्य करती है। हल्कूबाई इसकी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना है। हल्कूबाई ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। यह आपको खासकर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? वह है कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कालबेलिया जनजाति के सपेर नृत्य में इसने एक 4 माह डांस की वैश्विक स्तर पर पहचान के कारण 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। इसमें पुंगी, खंजीरी, डफली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका? पुंगी, खंजरी और डफली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। कालबेलिया जनजाति का एक कौन सा नृत्य है जो विशुद्ध रूप से प्रेम कथा पर आधारित है तथा स्त्री पुरुषों के का युगल नृत्य है? स्त्री पुरुषों का क्या है? युगल नृत्य है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो वो कौन सा युगल नृत्य है? वह है शंकरीय नृत्य है। कौन सा शंकरीय नृत्य है? जो प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। तो इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्यों में शंकरीय नृत्य एक युगल नृत्य है जो पूर्णतः प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें नर्तक नृत्यांगनाओं का अंग संचालन, लचीलापन अत्यंत आकर्षक होता है। नेक्स्ट है 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के भोपो के रूप में किया जाता है? 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव के भोपो के रूप में किया जाता है? वो किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तेरह ताल नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा लोक देवता बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर बैठकर विभिन्न प्रकार की कलात्मक मुद्राएं गृह कार्य प्रदर्शित करती है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली माना जाता है। मांगी बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। मांगी बाई क्या है? इसकी प्रमुख कलाकार है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ माना जाता है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ माना जाता है? यह माना जाता है राव सातल देव। इसके राव सातल देव के समय प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मारवाड़ जोधपुर का घुड़ला नृत्य राव सातल देव के शासनकाल में मल्लो खां के सेनापति घुड़ले खां की पराजय अपहरण की गई कन्याओं को छुड़ाने की स्मृति में चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी से गणगौर तक आयोजित किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसे जलता दीपक रखती है। नेक्स्ट है, उदयपुर संभाग का वह प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है जिसके प्रवर्तक नागोजी जाट बागोजी जाट थे, जिसमें चमत्कारी कलात्मक क्रियाएं प्रदर्शित की जाती है? कौन सी नृत्य है वो? वह है भवाई नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, भवाई नृत्य राजस्थान का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य है, जिसके जनक केकड़ी अजमेर के नागोजी जाट बागोजी जाट थे। इसमें सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर पड़ा रुमाल मुंह से उठाना, कांच के टुकड़ों या तलवार के उधार पर नाचना जैसी चमत्कारी क्रियाएं की जाती है। किसमें? भवाई नृत्य में। किसमें की जाती है? भवाई नृत्य में ये सभी क्रियाएं की जाती है। आज के इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर। विवाह के अवसर पर शेखवाड़ी क्षेत्र में किया जाने वाला वह व्यावसायिक नृत्य कौन सा है जिसमें 4-4 व्यक्ति आमने सामने पंक्तियों में खड़े होकर कमल के फूल की तरह खिलने बंद होने का पैटर्न बनाते हैं? तो ये कौन सा नृत्य है? वह है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य है जिसमें ये बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर नृत्य है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाड़ी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक पुरुष नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें डांग डाग बांकिया थाली झांझ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इस नृत्य की सबसे अनोखी विशेषता कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह खिलने बंद होने का पैटर्न बनाना है। तो साथियों, ये था राजस्थान कला संस्कृति राजस्थान के नृत्यों से संबंधित एक शानदार सा सेशन, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा और हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों अपने भाई बहनों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का थैंक यू, धन्यवाद।